एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। चल रही लड़ीवार कथा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्ण विचार हिंदी में हम सब श्रवण कर रहे हैं। 19 पौड़ियों की कथा पीछे हम सब ने श्रवण की। साध संगत जी, श्री जपजी साहिब की 19 पौड़ियाँ, चौथे अंग की कथा विचार आरंभ हुई है। 1430 अंग संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में। आओ 20वीं पौड़ी, तकरीबन 38 पौड़ियाँ हैं जपजी साहिब में, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के सबसे शुरुआत में दर्ज किया हुआ है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कृपा की। आओ 20वीं पौड़ी में हमें क्या क्या ज्ञान दे रहे हैं, हमारे मन को पक्का करने के लिए क्या समझाना चाह रहे हैं, आओ समझने की कोशिश करें। भरिय हाथ पैर तन देह। गुरु महाराज यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। साथ संगत जी महाराज कह रहे हैं, अगर हमारा हाथ, हमारे पैर, हमारा शरीर, जो हमारी तन देह जो है, अगर ये मिट्टी से भरी हो, आप समझिएगा ध्यान से, पर यह हाथ पैर तन देह अगर ये मिट्टी से भरा हो, जो हमारा शरीर है, तो पानी धोता उतर सो खेह। महाराज कह रहे हैं कि पानी डालेंगे तो पानी से वो मिट्टी जो है साफ़ हो जाएगी। एक सिंपल फिनोमेना, मिट्टी लगी है हाथ पे पैर पे, पानी से धोएंगे साफ़ हो जाएगी। एक एग्जाम्पल आगे और दे रहे हैं, मूत पलीती कपड़ होए। महाराज कह रहे हैं अगर कपड़ों पे गंद लगा है, मूत्र लगा है, यूरिन कह देते हैं जिसको हम, पलीती अगर गंद लगा है, मिट्टी लगी है, गीली मिट्टी, या जिसको अपना हम ह्यूमन वेस्ट कह देते हैं, पलीती कपड़ होए, हमारे कपड़ों पे अगर गंद लग जाए, तो अगर मूत्र लग जाए तो दे साबुन लइय ओह धोए। महाराज कहते हैं अगर साबुन के साथ धोएंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। 2 एग्जाम्पल दिए महाराज ने। अब जो असली बात महाराज करना चाहते हैं वो आगे करेंगे। पहले महाराज कह रहे हैं अगर हमारे हाथ पे पैर पे मिट्टी लग जाए, पुराना समय था साथ संगत जी, अभी आजकल तो पक्की सड़कें बन गई, चारकोल की सड़कें बन गई। उस समय कच्ची सड़कें होती थी, गांव से आना बाहर जाना तो मिट्टी में पैर जाते थे, तो मिट्टी पैरों पे चढ़ जाती थी, तो फिर पानी से धोया जाता था। अक्सर आपने देखा होगा गुरुद्वारों के बाहर और धर्म स्थानों के बाहर पैर धोने के लिए चरण गंगा बनी होती है, तो वहाँ पे पैर धो के हम अंदर जाते हैं गुरुद्वारे जब माथा टेकना होता है। तो इसका शुरुआत में एक कारण यही बना था कि जब बाहर से मुसाफिर आ रहे हैं तो उन्होंने अपना जूता चप्पल निकाला और जो मिट्टी थी पैरों में या जुराबें निकाली ठंड के समय में, तो जो पसीना वसीना था वो पैर धोया और शुद्ध करके पवित्र करके गुरु महाराज के दरबार में पैर धो के माथा टेका गया। तो मिट्टी जो है पानी से उतर जाती है, जो गंदगी है वो साबुन से उतर जाती है। आगे महाराज बता रहे हैं, पर यह मत पापा कै संग। गुरु महाराज कह रहे हैं जो हम अपनी मत को पाप के साथ भर रहे हैं, पर यह मत मतलब हमारा जो मन है, जो हमारा दिमाग है, पापा कै संग, वो जो हम पाप के साथ उसको भर रहे हैं, गलत कामों के साथ उसको भर रहे हैं, वो कैसे साफ होगी। महाराज कहते हैं ओ धोपै नावै कै रंग।
महाराज कहते हैं जैसे मिट्टी पानी से साफ़ हो जाती है, जैसे मूत्र पलीती जो है वो साबुन लगा के कपड़े पे कपड़ा साफ़ हो जाता है, वैसे ही जो हमारे मन के अंदर जो पाप दिन ब दिन हर एक समय जो अंदर उत्पन्न होते हैं, पाप वाली वृत्ति उत्पन्न होती है, गंदे ख्याल आते हैं, वो गंदे काम हम करते हैं, वो कैसे साफ़ होंगे? वो होंगे ओह धोपै नावै कै रंग, उनको धोना पड़ेगा नाम के रंग के साथ। वो नाम के रंग के अलावा किसी और चीज़ से नहीं धोते जाएंगे। पुन्नी पापी आखण नाहे, कोई अपने आप को कह दे कि मैं बहुत बड़ा पुनी हूँ, मैं बहुत पुण्य करता हूँ, मैंने ये काम अच्छा किया, मैंने वो काम अच्छा किया। कोई अपने आप को कह दे मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने इसको नुकसान दिया, मैंने इसको दुख दिया। ये बोलने से बात नहीं बनती साध संगत जी, बोलने से नहीं, काम करने से बात बनती है। अब महाराज आगे कह रहे हैं कर कर करना लिख ले जाओ। जो हम अपने हाथों पैरों से जो काम कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, जो हमारे एक्शन हैं, जो वही हमें हमारी आत्मा में लिख के आत्मा को आगे लेके जाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल साध संगत जी, बैंक का एक ऑफिसर है, रोज़ सुबह जाएगा, सुबह जाके बैंक में बैठ जाएगा, शाम को वापस आएगा। दिन भर में बहुत सारे उसके पास कस्टमर लोग आएंगे, कोई अच्छे होंगे, कोई गुस्से में होंगे, कोई ज़रूरतमंद होंगे, पर वो अपना काम कर रहा है। वो अपनी कुर्सी पे बैठा है, कैशियर है, उसने पैसा गिना, पैसा दे दिया, पैसा जमा किया, कर दिया, ठीक है। अब ये उसका काम है। ऐसा शाम को घर जाके वो बोले कि मैंने तो कुछ गुनाह किया ही नहीं, तो मैं तो बहुत अच्छा काम करके आ रहा हूँ, वो एक अलग बात है, उसके कहने से नहीं होगा। पर फ़र्ज़ कीजिए अब गाँव में एक कह लीजिए बैंक है, एक बैंक में और एक गरीब माताजी आ जाते हैं। गरीब कह लो या थोड़े अनपढ़ कह लो, उनको बैंक के सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं है। अब वो देख रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। वो जाते हैं, बेटा मैंने कुछ पैसे जमा करवाने हैं। तो अब ये बैठा अपने फ़ोन पे, क्योंकि वेला है, ये देख रहा है, तो ये बोलेगा अरे वो माता जी वो खड़ा है ना, पीएन खड़ा, उसको पूछो, अरे बताओ इसको, माता को बताओ कैसे भरना है ये। तो ये उसने तो बोल दिया। अब पीएन बेचारे को अगर इतना पता होता कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, तो वो पीएन क्यों बनता, वो भी आके कुर्सी पे बैठ जाता उसकी। लेकिन साध संगत जी यहाँ पे कर्म क्या बना कि उसको मौका मिला कि एक बुज़ुर्ग औरत को, एक अनपढ़ औरत को कुछ समझा दिया जाए तो तू भले का काम कर। लेकिन वो अपनी कुर्सी के कह लो कि गुमान में या बस अपने मन के भाव में उसने वो मदद नहीं की। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पाप है या पुण्य है? वो तो अपने मुंह से जाके कह देगा मैंने तो किसी का बुरा किया ही नहीं। वो माता बेचारी बैठी है, देख रही है। अब वो एक बार इसको बोल दिया है तो वो सोच रही है यार मैं दोबारा कैसे जाऊँ। पीएन बोलता है माता जी यहाँ पे ये भर दो। अरे क्या भर दूँ? नहीं यहाँ पे, कहाँ पे भर दो? माता जी ये तो मेरे को भी नहीं पता, आपको पूछना पड़ेगा, साहब से जाके पूछना पड़ेगा। तो अभी माता कहती है साहब ने तो मेरे को तेरे पास भेजा है, तेरे को पता नहीं है, ये है वो है। वो 15-20 मिनट सोचने में लगा देती, जाके पूछूं मुझे गुस्सा तो नहीं कर देंगे, मुझे बैंक से बाहर तो नहीं निकाल देंगे, मेरे पैसे जमा करवाने हैं, मैंने बच्चों को पहुंचाने हैं, ये है वो है। तो ऐसी कश्मकश में ही माता जो है वो आधा घंटा सोचती रहती है बेचारी। और उसके बाद फिर वहाँ पे कोई और अफसर होता है, वो पूछता माता जी आपको कुछ ज़रूरत है, आप इतनी देर से बैठे हो? तो बोलते हाँ बेटा मेरी बात सुनो 2 मिनट आके। तो वो शख्स आता है और वो अपने लंच के लिए जा रहा होता है। वो बाहर आता है, कहता है माता जी हाँ बताइए। कहते बेटा ये मेरे को पता नहीं कैसे भरना है, क्या करना है, आप थोड़ी मदद कर दो। तो कहता है, वो अपने लंच की तरफ देखता है और वो कहता है ठीक है माता जी मैं लंच पे जा रहा था, मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ। वो अपना लंच वापस जाके हॉट केस में रखता है, गर्म का रहने के लिए आता है माता जी के पास, आराम से उनको सारा फॉर्म भर के और कैशियर के पास ले जाके माता जी यहाँ पे पैसे दे दो, ये फार्म दे दो, ये आपको अभी स्टैंप मार के दे देंगे, बस इतना ही करना आपने, बस यहाँ पे खड़े रहना। इतनी देर में वो कैशियर का भी लंच टाइम हो जाता है, वो भी उठने को तैयारी में होता है। अब अगर माता अकेली होती तो वो कह देता कि भैया मैंने लंच करना है, और वो बोलने ही वाला होता है, तो जो
अफसर आते हैं, वो कहते हैं अरे भैया ये कर दो, कब से बैठे हैं वो, ऐसा थोड़ी ना अभी बैठे रहेंगे, 1 घंटा लंच में जाओगे तो आप, तो दबके में आके वो कैशियर साहब जो हैं वो पैसे जमा करा देते हैं। पर इस सारी स्टोरी में साथ संगत जी हमें पाप पुण्य करने के कितने मौके मिले, कितनी बारी हमने किया, कितनी बारी हमने नहीं किया, ये शब्दों से बयान नहीं होगा, ये हमारे एक्शन से बयान होगा, ये हमारे कर्मों से बयान होगा। हम कर कर करना लिख ले जाहो, हमारी आत्मा में वो अच्छाई और बुराई लिखी जाएगी जो हम कर रहे हैं। आपे बीज आपे ही खाओ, गुरु महाराज कह रहे हैं खुद बीज के खुद ही खाना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपने फूल बीजे और कल आपको जो है वो सेब मिल जाएंगे। अगर आज आपने फल बीजे, सेब संतरा बीजा, तो आपको कल फूल ना, आपने जो बीजा है वो ही आपको वापस मिलेगा। नानक हुक्मी आवो हो जाहो। महाराज साथ संगत जी, बीजने का मतलब यही होता है कि अगर एक बहू अपनी सास के साथ आज ऊंची आवाज़ में बात कर रही है, वो घर तोड़ने की कोशिश कर रही है, बेटे को अलग कर देती है, ऐसी बुरी बातें करके एक सास के बारे में कान भर के कर देती है, तो कल उसका भी समा तैयार खड़ा, भले उसके घर में बच्चा हो या ना हो, लेकिन ये इतना बड़ा दुख जो विछुड़ने का दुख है वो तो उसको मिलेगा, किसी ना किसी तरीके से आके उसको मिलेगा ही मिलेगा। उसकी सबसे प्यारी चीज़ उससे बिछुड़ ली जाएगी, उससे विछोड़ दी जाएगी। तो ये मत समझिए कि आज हमने कुछ किया है तो कल हमारे पास वो वापस नहीं आएगा। अगर आज आप भलाई का काम कर रहे हो, अगर मान लीजिए कि आप कोई गुरुद्वारा मंदिर बनवा रहे हो, भले का काम कर रहे हो, आप संगत के लिए कुछ चीज़ तैयार कर रहे हो, तो आपका भी घर तैयार है सचखंड में, आपका भी परमेश्वर के द्वारे पे घर पक्का तैयार है, उसने पहले ही बना के रखा है करके, आप यहाँ पे उसके लिए बना रहे हो, वो आपके लिए बनाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपे बीज आपे ही खाओ, वो जो हम बीजेंगे वो हमें साथ के साथ खाने को मिलता जाएगा। नानक हुक्मी आवो हो जाहो, महाराज कह रहे हैं, फिर वहीं पे लेके आ रहे हैं हुक्म के अंदर कि नानक हुक्मी आवो हो जाओ, जहाँ जहाँ पे हुक्म होगा वहाँ वहाँ पे हम आएंगे, वहाँ वहाँ पे हम जाएंगे। ये आना जाना कोई ये नहीं कि हम लोग मलाड से मुलुंड चले गए और दादर से माहिम आ गए, नहीं साथ संगत जी, ये आना जाना है जो हमारी पुनर्जन्म है, जो हमारे जन्म है, जो 84 लाख जून है, ये वो आने जाने की बात हो रही है। कि अगर मनुष्य देही मिली है तो 50 60 70 80 साल के बाद फिर क्या बनेंगे, मनुष्य बनेंगे या घोड़ा बनेंगे, बैल बनेंगे, मच्छी बनेंगे, क्या बनेंगे, मच्छर बनेंगे, ये ईश्वर जानता है। नानक हुक्मी, उसके हुक्म में ही ये सब कुछ हो रहा है, उसके हुक्म में ही ये आने जाने का जो चक्कर है ये चलता रहेगा। बड़े प्यार से समझा रहे हैं साथ संगत जी। 20वीं पौड़ी समाप्त होती है। आओ 21वीं पौड़ी की विचार आरंभ करते हैं। तीर्थ तप दया दत्त दान, ये बहुत बड़े ज्ञान वाली पंक्ति है साथ संगत जी, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। गुरु नानक देव जी महाराज ने यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी हैं, तीर्थ तप दया दत्त दान। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे? तीर्थ, हम लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं। तप, हम लोग तप करते हैं, मतलब इंसान लोग तप करते हैं। दया दत्त दान, दया करते हैं लोग जी के ऊपर, किसी जीव जंतु के ऊपर, और दान करते हैं। ठीक है, अब अगली पंक्ति पे महाराज एक बहुत बड़ी ज्ञानवान बात बता रहे हैं, जे को पावे तिल का मान। गुरु महाराज कह रहे हैं कोई तीर्थ पे जा रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई दया कर रहा है, कोई दान कर रहा है, पर इस सबको करने का फल पता है क्या साथ संगत जी? तिल का मान। ये जो करते हैं या जिनको ये प्राप्त होता है सुभाग ये करने का, लेकिन उसका फल जो है ना वो बहुत छोटा है। तिल का मान, तिल देखा आपने? तिल जो होता है, जैसे वो क्या होता है, बर्गर के ऊपर तिल लगे होते हैं छोटे छोटे, तो तिल का अचार में भी तिल पड़ता है, छोटा सा तिल होता है। ये तिल जितना हमें जो है इसका फ़ायदा मिलता है। क्यों? आगे समझना है इस चीज़ को। हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं हम तप कर रहे हैं, हम दया कर रहे हैं, किसी के ऊपर दान, किसी को दान दे रहे हैं, किसी के ऊपर दया कर रहे हैं।
इन सब का जो महत्व है वो बिल्कुल तिल के बराबर है। क्यों महाराज? सुनया मन्या मन कीता भाव। महाराज कह रहे हैं उसको सुन लेना और उसको मान लेना, अपने मन के अंदर भाव रखना, अपने मन के अंदर एक प्यार की भावना रखनी। अंतर्गत तीर्थ मल नहाओ, ये है तरीका कि जो हमारे मन के अंदर जो तीर्थ बना हुआ है, जिसमें परमेश्वर बैठा हुआ है, जिसमें वो परम आत्मा बैठी हुई है, जो हमारे मन का तीर्थ है, उसके अंदर जो मैल है, वो जो हमारे मन के अंदर की मैल है, मन में ही तीर्थ है साध संगत जी। और अंदर की मैल को धोना है नाम के साथ। आप समझिए बात को। तीर्थ स्थान पे जाना गलत नहीं है, तप करना गलत नहीं है, दान करना गलत नहीं है, दया करनी गलत नहीं है, पर इन सब से ऊपर है उसका नाम जपना। उसका नाम जपना कहाँ पे? जो हमारे मन के अंदर ही जो तीर्थ बना हुआ है, अंदर ध्यान हो के, अपने अंदर का ध्यान करके। एक बारी ना साध संगत जी, मैंने पहले भी ये बात कई बारी जिक्र किया इस बात का, पर हिंदी कथा में अभी तक नहीं किया। हमारे एक बहुत ही प्यारे मित्र हैं, वो अभी तो चलो मेरी उनसे बहुत समय हो गया, बात नहीं हुई, पर बहुत प्यारे, जिन्होंने हमें इस राह पे चलने के लिए प्रेरणा दी शुरू में। मैं बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन 20-22 साल पुरानी। और एक बारी हम लोग हेमकुंड साहिब जा रहे थे यात्रा पे, और वो हमारे मित्र तरनजीत सिंह, वो दिल्ली में रहते हैं। मैं उनके पास गया, उनको बताया कि हमने कल हेमकुंड साहिब के लिए जाना है 9-10 दिन, तो 9-10 दिन आपसे मिल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और मुझे बोला कि मेरी अरदास करना गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में। हेमकुंड साहिब बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है साध संगत जी, सिखों का, जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पुराने समय में, पिछले जन्म में बहुत युग तक तपस्या की। और ये बात गुरु महाराज आप लिख के गए अपनी गुरबाणी श्री दसम ग्रंथ साहब के अंदर, बचित्र नाटक करके एक बाणी है, उसमें लिख के गए कि मैंने हेमकुंड के पहाड़ियों में तपस्या की। तो वहाँ पे मुझे अरदास के लिए पैसे दिए। तो मैंने कहा मैं अरदास क्या करूँ, कुछ भूलना है, मतलब आपके फादर का नाम लेना है, मदर का नाम लेना है, अरदास में क्या बोलूँ मैं, आम तौर पे बोला जाता है कुछ। तो मुझे कहने लगे कि मेरी एक ही अरदास करना गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों में, उनको बोलना कि तरनजीत सिंह को ना ऐसी आंखें दे दे कि उसको अपने अंदर की मैल नज़र आनी शुरू हो जाए। तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो मेरे भी एक बारी पैर कांप गए कि यार ये कैसी अरदास बोल रहे हैं, कहाँ पे खड़े होके, कितनी ऊंची अवस्था में खड़े होके बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे को ऐसी आंखें दे दें गुरु गोबिंद सिंह महाराज कि मेरे को अपने अंदर की मैल नज़र आनी शुरू हो जाए, ताकि जब मैल नज़र आएगी तो मैं उसको धोना शुरू करूँगा। वो यही पंक्ति है साध संगत जी, अंतर्गत तीर्थ मल नहाओ। नाम के साथ हमने अपने अंदर की मैल को धोना है। महाराज आगे बता रहे हैं, सब गुण तेरे मैं नाही कोय। महाराज कह रहे हैं आपके अंदर सारे गुण, गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं, परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु सारे के सारे गुण आपके अंदर हैं, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है। देख लो, इतनी निम्रता में आने के बाद भी कह रहे हैं मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है। विण गुण कीते भगत ना होए। महाराज कह रहे हैं जब तक हम गुणों को धारण नहीं करेंगे तब तक भक्ति नहीं होगी। अब फ़र्ज़ कीजिए ना साध संगत जी, किसी को शराब पीने की लत लगी है, अब रोज़ रात को उसने शराब पी के आना है, मारपीट करेगा, तो उसके बाद सो जाएगा, तो वो अमृत वेले 2 बजे 3 बजे 4 बजे कहाँ उठेगा? वो तो सोया पड़ा है नशे की लत में, वो तो नशे में धुत होया पड़ा है, उसको तो अपनी होश नहीं है, वो नाम कहाँ से जपेगा। ये अवगुण है। अब किसी को टीवी का देखने का चस्का लगा होता, कोई घंटे 4-4 5-5 6-6 घंटे टीवी नहीं छोड़ते भाई।
अब जब टीवी देखते जाना है तो टीवी जैसी बिरती भी मन में आनी है, कौन गोली चला रहा है, कौन सी लड़कियां आपस में झगड़ रही हैं, कहाँ पे डांस हो रहा है, कौन से गाने चल रहे हैं, तो भक्ति की तरफ ध्यान तो जाएगा ही नहीं। 6-6 घंटे, 5-5 घंटे, 4-4 घंटे आम तौर पे सोने से पहले तो लोग टीवी देखते ही देखते हैं, फिर सारी रात वही ख्याल मन में आते रहते हैं, अरे वो लड़ाई हो गई, वो झगड़ा हो गया, वो आपस में प्यार मोहब्बत हो गई, उन्होंने घर छोड़ दिया, माँ बाप के साथ लड़ लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। वो ऐसी बिरतियां अपने मन में उजागर करते रहते हैं, तो भक्ति की बिरती कहाँ से आएगी। तो महाराज कह रहे हैं विण गुण कीते भगत ना होए। महाराज कहते हैं जब तक आप गुण धारण नहीं करेंगे तब तक जो है वो भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति होगी गुण धारण करने के बाद। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ। अब महाराज प्यार में आके ना परमेश्वर के बारे में बयान कर रहे हैं कि स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ। मैं परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, मैं उनकी बाणी को नमस्कार करता हूँ। बरमाओ यहाँ पे ब्रह्मा जी के लिए वाचक यूज़ किया गया है। मैं ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड रचा। किसके हुक्म से? अकाल पुरख वाहिगुरु जी के हुक्म से। सत सुहान सदा मन चाव। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, वो सच्चा है और वो हमेशा मन को आनंद देने वाला है। सदा मन चाव, हमेशा मन को आनंद देने वाला। अब यहाँ पे महाराज कह रहे हैं वो सुंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि महाराज कह रहे हैं कि मतलब उसका कोई गोरा रंग है, काला रंग है, नीला है, पीला है, या उसने बहुत अच्छे अच्छे झुमके डाले हुए हैं, या उसने बहुत बड़ी उसकी दाढ़ी है। ऐसा नहीं महाराज कह रहे साध संगत जी। महाराज बस प्यार को बयान कर रहे हैं कि जब भी मैं उसके नाम में अपने ध्यान को जोड़ता हूँ, वाहेगुरु 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 करता हूँ, राम 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 करता हूँ, तो मेरा मन इतना शांत हो जाता है, मुझे इतना अच्छा लगता है अंदर से, मुझे वो सुंदरता मिलती है जो मुझे बाहर कहीं मिलती नहीं है। क्यों? करके उसका नाम सच्चा है। अब महाराज इस पौड़ी में आगे बड़ी दिलचस्प एक डिस्कशन करने वाले हैं। साध संगत जी ध्यान से समझना इसको। ये सवाल हमारे में से भी शायद कईयों के होंगे, बच्चों के खास तौर पे होते हैं जो साइंस पढ़ रहे होते हैं। महाराज कहते हैं कवन सो वेला वखत कवन कवन थित कवन वार। कवन का मतलब है कौन, कौन सा, ठीक है जी। गुरु महाराज कह रहे हैं कवन सो वेला, ऐसा कौन सा समय है। वक्त कवन, ऐसा कौन सा टाइम है। समा मतलब कौन सा पहर हो गया, दिन है, रात है। वक्त कवन, कौन सा टाइम है, 2 बजे हैं, 4 बजे हैं, एग्जाम्पल है। कवन थित, वो कौन सी डेट है। कवन वार, वो कौन सा डे है। तो 4 चीज़ें महाराज ने यहाँ पे सवाल रूप में पूछ ली। भाई वो कौन सा समा है, वो कौन सा टाइम ऑफ द डे है, मतलब क्लॉक में जो टाइम आता है। समा मतलब सुबह है, शाम है। वो कौन सी डेट है और वो कौन सा दिन है। कवन से रुति माहो कवन जित होवा आकार। महाराज कह रहे हैं कौन सी रुति है, वो कौन सी रुत है, वो सावन की रुत है, बसंत रुत है, वो कौन सी, वो गर्मी की रुत है, पतझड़ की रुत है, कौन सी रुत है। कवन से रुति माहो कवन, कौन सा महीना है, वो चैत का महीना है, वो वैसाख का महीना है, कौन सा महीना है। जित होवा आकार, जिस समय ये पूरा का पूरा आकार बना, ये धरतियाँ बनी, ये झरने बने, ये नदियाँ बनी, ये पहाड़ बने, ये दुनिया जहान की जीव जंतु वनस्पति बनी, हरियावल बनी, ये कौन सा ऐसा समा था। महाराज ने 6 सवाल किए हैं साध संगत जी यहाँ पे। पहला कह रहे हैं कौन सा समा, कौन सा टाइम। समा मतलब दिन, शाम, रात, सुबह। कौन सा टाइम, कितने बजे। कवन थित, कौन सी डेट, कौन सा वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कौन सी रुत के, बसंत रुत है, गर्मी है, कौन सी रुत। माहो कवन, कौन सा महीना है। जित हुआ आकार, जब ये आकार हुआ। अब महाराज ने 6 सवाल पूछे हैं और ये 6 के 6 सवालों का जवाब भी बड़े प्यार से देंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। महाराज शुरू कर रहे हैं।
जवाब देना वेल ना पाइया पंडिती जे होवै लेख पुराण। महाराज कह रहे हैं पंडित लोग इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे जिन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान रखा, जब पुराण लिखने लगे तो उनको भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला। वक़्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान। काजी लोगों ने जब कुरान लिखी उनको भी जो था वो समा नहीं पता लगा कि कौन से समय में ये महाराज ने सब कुछ बना दिया, टाइम में बना दिया। थित बार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई। महाराज कहते हैं जोगी लोग हैं, सिद्ध पुरुष हैं जो योगा करते हैं, उनको भी ऐसा कोई डेट नहीं मिली, ऐसा कोई दिन नहीं मिला, ऐसा कोई महीना नहीं मिला, ऐसा कोई रुत नहीं मिली जो वो बता सकें। इतने इतने घंटे इतने इतने साल वो युग तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी इस सवाल का जवाब वो भी नहीं जान सके। अब महाराज जवाब देंगे साध संगत जी। जा करता सिर ठीक साजे आपे जाने सोई। महाराज कहते हैं जिस कर्ता पुरख ने इसको बनाया है ना, धरती को बनाया है, ये सारी कायनात को बनाया है, जा करता सिर ठीक कौ साजे। सिरजी बना, सिरठी मतलब जो ये धरती है, ये धरतियां हैं, इनको बनाया है। कर्ता मतलब अकाल पुरख वाहिगुरु। कौ साजे, साजे मतलब बनाना। आपे जाने सोई, वो खुद ही है जो ये जानता है, उसके अलावा और कोई नहीं जानता। साध संगत जी कितना प्यारा सवाल और कितना प्यारा जवाब। अपने आप को बाहर ही निकाल दिया, अपने ज्ञान को बाहर ही निकाल दिया, और महाराज ने सीधी की सीधी बात अकाल पुरख वाहिगुरु पे रखी कि कहाँ कब बनाया, कैसे बनाया, कितने बजे बनाया, कौन सी रुत में बनाया, ये सब सवालों के जवाब वो आप खुद जानता है। परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु, उसके अलावा और कोई नहीं जानता। केव कर आखा केव साला ही क्यों वरनी केव जाना। आगे फिर महाराज कह रहे हैं, फिर सवाल पूछ रहे हैं। कैसा सवाल पूछ रहे हैं? केव कर आखा, कैसे मैं उससे बात करूं, मैं कैसे उससे बात करूं। किव साला ही, मैं कैसे उसकी प्रशंसा करूं। क्यों वरनी, मैं कैसे उसका वर्णन करूं, मैं कैसे उसके बारे में कुछ बता सकूं। केव जाना, कैसे मैं उसको जान सकूं। देखो साध संगत जी ये सब प्यार की बातें हैं। ये इसमें कोई कितना पैसा मिलेगा, कितने बड़ी बिल्डिंग मिलेगी, ऐसा कभी गुरु नानक साहब महाराज ने सोचा ही नहीं होगा। ये सिर्फ महाराज अपने प्यार में आके परमेश्वर के प्राप्ति के लिए महाराज ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी बातों से हमें भी जोड़ रहे हैं। नानक आखण सबको आखै एक दो एक से आना। महाराज के पहले महाराज ने सवाल पूछे कि भी उसके बात कैसे की जाए, उसकी प्रशंसा कैसे की जाए, उसके बारे में कोई वर्णन कैसे किया जाए, उसको हम कैसे जान सकते हैं। कि वो जाना, जैसे कहते हैं ना, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा काम कभी करेगा ही नहीं। और एक आएगा पुलिस वाला, अरे मैं इसको जानता हूँ अच्छी तरह से, ये चोरी इसी ने की होगी साले ने। तो ये बात करके कि भाई हम कैसे जाने, महाराज कहते हैं बहुत हैं। नानक आखन सबको आखै एक दो एक से आना। महाराज कहते हैं बहुत है दुनिया में जो उसके बारे में बोलने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप को बहुत सियाना और सियाना और सियाना करते। एक कहता है मेरे पास ज़्यादा सियानप है, पिछले वाले को छोड़ो मेरे को सुनो। दूसरा कहता है अरे इसको भी छोड़ो मेरे को सुनो, मेरे पास बहुत ज़्यादा, मेरे को सारा ज्ञान है। महाराज एक व्यंग कस रहे हैं कि देखो वो परिपूर्ण परमेश्वर के तो बनाई हुई कुदरत को भी नहीं पकड़ सकते, तो उसके बारे में हम क्या बात करेंगे साध संगत जी। अब जैसे हमारा मकान कोई बिल्डर बनाएगा या कोई बिल्डिंग बहुत बड़ी बनाएगा, गोरों ने इंडिया गेट बनाया तो वो आर्किटेक्ट का नाम आता है, तो आर्किटेक्ट के काम को लेके भाई उसने ये बनाया, पर हमें तो आर्किटेक्ट ही नहीं पता, तो उसके काम को कैसे पहचान लेंगे साथ साथ। अभी तक तो हमने इंडिया उसका बनाया हुआ इंडिया गेट, मतलब इतनी बड़ी कुदरत कायनात को ही नहीं पकड़ सके हम लोग, तो उसको कहाँ से पकड़ सकेंगे साथ संगत जी।
ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ नाई कीता जाका होवे। अब फिर महाराज प्यार में आके वचन कर रहे हैं, वडियाई कर रहे हैं। महाराज कह रहे हैं कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ही उसका नाम है। और जो भी हो रहा है, कीता जाका होवे, जो भी हो रहा है वो खुद कर रहा है। जाका होवे, जो वो कर रहा है वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। नानक जे को आपो जाने अग्गे गया न सो है। अब यहाँ पे महाराज एक ताड़ना कर रहे हैं कि भैया जो कह रहे हैं ना कि मैंने उसको पहचान लिया, नानक जे को आपो जाना, आपो मतलब परमेश्वर के लिए कह रहे हैं कि भाई मैंने उसको जान लिया, पहचान लिया, भैया मेरे को पता लग गया, हाथ खड़ा करके आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज्ञान बताऊंगा, मैं बताऊंगा परमेश्वर कैसा है, मैं बताऊंगा ये राम जी कैसे हैं, मैं बताऊंगा तुम्हें जो वो राम जो हर एक पत्ते पत्ते में जर्रे जर्रे में बसा हुआ है साथ संग, उसके बारे में कोई क्या बोल सकता है, वो परमेश्वर के बारे में कोई क्या बोल सकता है। महाराज कहते हैं अग्गे गया ना सो है, वो यहीं पे ही भस्म हो जाएगा, वो आगे जा ही नहीं पाएगा। उसके लिए तो 84 लाख जून तैयार है, जो वो झूठ बोल बोल के लोगों को बरगला रहा है, जो झूठ बोल बोल के लोगों का मन दुखा रहा है, दिल तोड़ रहा है। आए दिन सुनते हैं इसने ये कर दिया, उस बाबा ने ये कर दिया, उस आश्रम में ये हो गया, उसने मौलवी ने ऐसा कर दिया, झूठ बोल के लोगों को फंसा लिया। आए दिन सुनने को मिलता है सत्संग। ये सब का हाल बहुत बुरा होने वाला है सत्संग जी। क्यों करके परमेश्वर को तो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। महाराज ने कह दिया ना, जा करता सिर ठीक साजे आपे जान सोई। वो खुद ही अपने आप को जानता है और दुनिया में उसको कोई नहीं जानता साथ संगत जी। तो इसी के साथ 21वीं पौड़ी की कथा विचार समाप्त होती है। आपसे क्षमा याचना लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे अगली पौड़ी के विचार के साथ। आप ज़रूर, बेनती है चरना में कि आप ज़रूर एक पाठ जपजी साहिब का ज़रूर सुनिए, एक्स्ट्रा सुनिए, पढ़िए, ताकि ये कथा विचार आपके मन में घर करे और ये जो निर्मल जो गुण हैं हम भी इसको धारण कर सकें। हम कथा करने के समय भी आपका किया हो जपजी साहिब हमें सहायता दे, ताकि ये जो विचार है शुद्ध मन भावना से किए जा सकें और शुद्ध मन भावना से ही आपके अंदर बस भी सकें। तब तक के लिए क्षमा याचना। औरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। हिंदी जो सुनने वाले हैं, हिंदी जो पसंद करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए साथ संगत जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।